कल तुमको बहुत सारा हम क्वेश्चंस करवाए थे डिस्प्लेसमेंट पर, डिस्टेंस पर। 2 मिनट का समय देकर चेक कर लेते हैं। बताइए करीना कुमारी, एक घड़ी है ना, घड़ी में मिनट का सुई 12 से 3 पर गया, इसका रेडियस मान ले r है, जो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस R2 अरे उसको हम पूछेंगे ना पार्टी वैसे। 2r 2r। तुम 2r डिस्टेंस कितना हो रहा है? डिस्टेंस 2 पाई r बटा में 4, ये डिस्टेंस हुआ ना, यानी पाई r बाई 2 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2√2 कल बताए थे r² प्लस r²। कितना होगा? r/2 हाँ, r/2 या √2r। √2 पाई कौन से इसमें आएगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए देखो शुरू से लेकर अंतिम तक ये सीधा रेखा, तो पाइथन में शुरू लग जाएगा ना। कल हम क्वेश्चन कराया सर। अच्छा, 12 से 6 पे जाएगा तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 12 से 6 पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई r हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट r 2r। 2r इसे दिमाग में लगा रहा है बेटा, 2r बोला ना। अरे 12 6 पे गया थी तो रेडियस हो गया, और ये इधर भी तो r आएगा ना, तो r 2r हो जाएगा। मैंने कल वाला क्लास मतलब बढ़िया से नहीं किया इसका मतलब। 12 से 9 पे जाएगा, 12 से जब 9 पे जाएगा तो क्या होगा? डिस्टेंस हाँ बोलो। पाई r 2 पाई r बाई 3 2 pi r 3/4 गुना 2 पाई r, हाँ तो 2 से कट गया, 3r पाई r बाई 2 हो जाएगा, है ना। 3 पाई r बाई 2 हो जाएगा, तो 3/4 बाई 2 पाई r। चलो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? √2r हाँ, √2r। इसमें उल्टा हो जाएगा, ऐसे पाइथन सूत्र में लग जाएगा। 12 से 12 पे जाएगा तो डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस 2 पाई r 2 हाँ, pi 2 पाई r। एक पूरा कर सकट पूरा कर लेगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 0। ऐसा क्वेश्चन हम बता चुके हैं, तब कंफ्यूजन दूर नहीं होते। ये डिस्प्लेसमेंट बहुत सारा क्वेश्चन रहेगा, हम करवाएंगे। तो आज तो आगे पढ़ाते हैं, समझ में आ गया ना। पंखा के एक रिवोल्यूशन में, पंखा के एक रिवोल्यूशन में, एक कंप्यूटर रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पाई r 2 पाई r। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। ठीक है, एकदम पूरा कांसेप्ट क्लियर हुआ ना। डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ द पाथ, डिस्प्लेसमेंट फाइनल माइनस इनिशियल। बस शुरू कहाँ पे अंतिम कहाँ पे ध्यान देना है। जैसे हम चंडी से पटना गए, अब पटना के फिर से घर आ गए, तो डिस्टेंस हो गया 100 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट बस शॉर्टेस्ट दूरी, मैंने उसमें सिर्फ 2 ही कंसीडर करना है, फाइनल पॉइंट कहाँ, इनिशियल पॉइंट कहाँ, वहां के बीच की दूरी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर मीटर। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। सब बता चुके हैं। मोशन किसे कहते हैं? निशा बताओ, मोशन किसे कहेंगे? कल बताए थे। When any object change its position with respect to time, कल बताए थे हम। When any object change its position with respect to time, then that object are called in motion. और इसी को when any object does not change its position with respect to time, then that object is called in rest. कल भी मैं बताया था, रेस्ट और मोशन ये फ्रेम ऑफ रिफरेंस पे डिपेंड करता है। सब हम बता चुके हैं। अब इसको आगे कल तुमको भी बताया था, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या तो बड़ा होगा, कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं होगा। नहीं, कल हम बता चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या तो छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। दोनों का रेशियो भी बता चुके हैं। कुछ दिक्कत समझने में? अब आगे लिखो वेलोसिटी, तेजी में आगे। वेलोसिटी डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन भी कल बताए थे हम। कल जो नहीं पढ़ा है कल वाला वीडियो देख लेगा।
देखो वेलोसिटी लिखा। अच्छा मोशन में एक चीज और तुमको पूछ सकता है, मोशन तो बता दिए। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट पोजीशन, चेंज मतलब बदलना, इट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट कॉल्ड इन मोशन। तो मोशन दो टाइप का होते हैं। कुल देखा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। तो मोशन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म माने जैसे कि मान लीजिए देखो इधर ऐसा, ये एस और टी, एस और अगर 1 सेकंड में 2 मीटर गया, 2 सेकंड में 4 गया, 3 सेकंड में 6 मीटर गया, 4 सेकंड में 8 मीटर गया, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है ना। निश्चित टाइम इंटरवल में, निश्चित टाइम इंटरवल में है ना, सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अगर किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन सेम टाइम इंटरवल में अगर डिफरेंट मोशन, डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म। जैसे ऐसा देखो, ये एस और टी अगर 10 बजे से 10:30 बजे तक 5 किलोमीटर गया, लेकिन 10:30 से 11:30 बजे तक है ना, माने 2 किलोमीटर गया तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। ठीक है, ये आधा घंटा में 5 किलोमीटर गया और अगला आधा घंटा में 2 किलोमीटर गया। इसमें बहुत कहावत बहुत बड़ा प्रचलित है, पता है ना, बचपन में सुने होंगे तुम लोग। एक टॉर्टोइस था, कछुआ होता है, और एक हेयर था। हेयर में बाल नहीं, खरगोश। तुमने सुना होगा कि बहुत बहुत प्रचलित कहानी था ये। कछुआ और खरगोश में बाजी लगा, पता नहीं कैसे बाजी लगाया होगा, दोनों का आवाज तो अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी कहानी बाजी लगाया था। अब बाजी क्या लगाया था कि जो हमको दौड़ में कछुआ जाके बोला था, कछुआ घमंड था, क्या था? कछुआ का घमंड था अपने तेज दौड़ने पर। हाँ सॉरी, खरगोश को घमंड था, है ना, खरगोश को घमंड था कि हम बहुत तेज दौड़ते हैं और कछुआ तो धीरे धीरे चाल से चलता है ना, तो हमसे क्या जीत नहीं पाएगा। तो ये जाके बाजी लगाया कि तुम हमको अगर रेस में हरा दोगे, है ना, तो ये मंजूर कर लिया। ठीक है, तो क्या किया, जब रेस की दिन तय हुआ तो क्या हुआ, ये खरगोश जो है आधा रास्ता तय कर लिया तेजी में दौड़ के, और आधा रास्ता के देखा ही कि कछुआ कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो ये सोचा कि अच्छा चलो जब तक आएगा जब तक हम एक नींद ले लेते हैं, है ना, अरे वो हमसे काहे जीत जाएगा। ठीक है, आइए जो कछुआ है एक समान चाल से चलता रहा, है ना, ये रुका नहीं, एक समान चाल से अपने लक्ष्य की ओर चलता रहा। और ये इसको नींद जब सोया तो ये गहरी नींद में पड़ गया और ये इसी जगह रह गया, लेकिन कछुआ जो है अपना फाइनल पॉइंट पर पहुंच गया। समझ में पड़ेगा ना, तो कछुआ एक समान चाल से चल रहा था, ये यूनिफॉर्म मोशन हो गया, लेकिन ये बहुत तेज चला, रुक गया, है ना, फिर बहुत तेज चला, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। मुझे समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा लिख लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। वेलोसिटी काटो, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन। पहला यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इसके हिंदी में होता है एक समान गति। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। यूनिफॉर्म मोशन लिख दो, यूनिफॉर्म मोशन देखो, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, when any object travel, when object travel ऑब्लिक कवर भी लिख सकते हो, कवर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैवल या कवर। when an object travel ऑब्लिक कवर the equal distance, cover the equal distance, cover the equal distance in same time interval, in same time interval, in same time interval, then that motion is called uniform motion,
then that motion is called uniform motion. ये एग्जाम्पल लिख लेगा, t इन सेकेंड और s इन मीटर। ये पहला सेकंड 2 मीटर, दूसरा सेकंड में 4 मीटर चला गया, है ना। 3 सेकंड में 6 मीटर गया, 4 सेकंड में 8 मीटर गया। क्या? अच्छा, फिर से लिख देते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिख लेगा, ये है तुम्हारा s, ये है तुम्हारा t। t के लिखना इन सेकेंड, ये सेकेंड में है और ये इन मीटर में है। तो पहला सेकंड में 2 मीटर गया, 2 सेकंड में 4 मीटर चला गया, 3 सेकंड में 6 मीटर चला गया, 4 सेकंड में 8 मीटर चला गया, 5 सेकंड में 10 मीटर चला गया। तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। इसी का एक तरह से और एग्जांपल दे सकते हो, ऐसा, ये t और ये s, मतलब 10 बजे से लेके 10:30 तक अगर 5 किलोमीटर तय करता है तो 10:30 से लेके 11 बजे तक भी 5 किलोमीटर ही तय करेगा। यूनिफॉर्म मोशन हो गया। एक टाइम इंटरवल के फॉर्म में होगा, एक टाइम के फॉर्म में होगा। ठीक है, ध्यान से, दोनों में फर्क है ना। ये 1 सेकंड में है और ये 2 सेकंड में है। ये दोनों के बीच के अंदर भी 1 सेकंड ही है, ये दोनों के बीच के अंदर 1 ही सेकंड है। ठीक है, तो ये टोटल टाइम है और ये टाइम इंटरवल है। तो देखो, पहला टाइम इंटरवल 5 किलोमीटर गया, दूसरा टाइम इंटरवल में भी 5 किलोमीटर ही गया। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल कितना का, 1 घंटे का, आधा घंटे का है, ये भी आधा घंटे का ही है। तो टाइम इंटरवल सेम है, तो डिस्टेंस भी सेम है। अगर कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, when any object travel unequal distance, in equal time interval, then that object are called in non-uniform motion. ठीक है, इसी को एग्जांपल लिख लो। ये 2 है तो 4 की जगह 6 कर दो, 3 है तो 10 कर दो, 4 है तो 15 कर दो, 5 है 16 कर लो, इसको 5 है तो इसको 2 कर लो। यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल हो गया। ठीक है, कॉपी हो गया। अच्छा, तो प्रैक्टिकल लाइफ में कहेगा तब, प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ ऐसा एग्जांपल। देखो, ये भीड़ वाले रोड पर गाड़ी का चलना यूनिफॉर्म मोशन है। कभी चलता है, कभी ब्रेक मारता है, कभी चलता है, कभी ब्रेक मारता है, लेकिन पूरा सीधा रोड में गाड़ी का चलना एक समान चाल है। तो दिक्कत, इधर पंखा जो एक समान गति से है ना, एक समान गति चल रहा है। तो डेली लाइफ में भी एग्जाम्पल है, बहुत सारा किताब में दिल है ना। तो किताब में एक सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अगर लिखो वेलोसिटी, लिखो द डिस्प्लेसमेंट driven by any object, per unit time is called velocity of that object. Yeah, it's called velocity. The displacement traveled by any object per unit time is called velocity. है ना, लिख लिया ना। देखो,
मैथमेटिकली वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा में टाइम। यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम के रेशियो को हम वेलोसिटी कर सकते हैं। दूसरा परिवर्तन भी हो सकता है, क्या बोलेंगे? द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। क्या बना के लिखो? वेलोसिटी डिनोटेड बाय v, SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी। तो SI वेलोसिटी क्या होगा? ये देखो डिस्प्लेसमेंट का SI यूनिट क्या हो गया? मीटर सेकंड बटा में सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड। सेकंड। इसका वेलोसिटी का SI यूनिट होगा। ठीक है, डायमेंशन क्या हो गया? डायमेंशन हो गया देखो डिस्प्लेसमेंट का L बटा में T, LT माइनस 1, यानी F0 LT माइनस 1 इसका डायमेंशन हो गया। अगला टर्म लिखेगा वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और इसका स्पीड, क्या? स्पीड दोनों मिला जुला के सेम है। ये मिला जुला के सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ये डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, ये डिस्टेंस बटा टाइम। ठीक है, ऐसा नहीं दोनों अलग अलग है ना? मिला जुला के सेम ही है, लेकिन ये वेक्टर हो जाएगा, ये स्केलर हो जाएगा। ठीक है, यही थोड़ा सा अंतर है। बाकी इसका SI भी सेम, डायमेंशन भी सेम। ठीक है, तो दिक्कत स्पीड लिखो। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ट्रेवल का स्पेलिंग TRAVELL या BEL भी लिख सकते हो, है ना? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम is called a speed of, is called a speed। क्लियर? देखो मैथमेटिकल स्पीड लिखो। मैथमेटिकल स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड को यदि v से डिनोट कर दिया जाता है, इसलिए इसी को नहीं लिखेंगे। मतलब जब हिसाब बनाओगे तो स्पीड और वेलोसिटी मिला जुला के सेम ही कंसीडर होता है, इसलिए इसको भी v से डिनोट कर दिया जाता है। क्यों नहीं लिखेंगे? ये SI यूनिट ऑफ स्पीड वही मीटर पर सेकंड सेम है, लिख लो। डायमेंशन भी सेम है, और वेलोसिटी स्पीड जो है एक्सटर्नल क्वांटिटी हो जाएगा। यानी स्पीड क्या हो जाएगा? ये स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ से देखो, ये तुम पीछे क्लास में पढ़ चुके हो ना? इसमें बहुत सारे हिसाब बना चुके हो तुम लोग, है ना? देखो सर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो सर, फार्मूला तुम लोग क्या करते हो? याद करते होगे, फार्मूला खुद बनाया जाता है। अब देखो डिस्टेंस बराबर क्या हो गया फार्मूला? देखो सर, तुम याद करते हो ना? आप बना सकते हैं। ये भागा मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा? बस फार्मूला खुद बन जाता है ना? जब टाइम बराबर क्या होगा जी? फार्मूला डिस्टेंस बाई स्पीड होगा। टाइम तो निकालना ही है। डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन जो है पढ़े, ये फार्मूला लिख लो यहाँ पे, है ना?
की जरूरत पड़ेगी? नहीं जानते हो लेकिन फिर भी लिख लो। स्पीड और डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस और स्पीड अपॉन टाइम, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। इसका एसएन क्या होता है? मीटर अपॉन सेकेंड। क्योंकि तुम ही देखो हम देखा न्यूमेरिकल्स बनाने में। अब यहाँ से देख लो सीधी स्पीड स्केलर क्वांटिटी है ना। अब देखो इसका स्पीड का वेलोसिटी का एसएन क्या होता है? मीटर पर एपल। लेकिन चूंकि गाड़ी मीटर दूर जाता नहीं है, गाड़ी जब भी जाएगा तो बड़ी दूर दूर जाता है। अगर क्वेश्चन ट्रेन का आएगा तो ट्रेन कुछ 1 मीटर जाएगा है और 10 मीटर का ट्रेन नहीं होता है, तो जब भी जाएगा तो किलोमीटर में जाता है। तो देखो आगे देखो, ध्यान से देखना। देखो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, different units of speed and velocity। स्पीड में चाल होता है, स्पीड में वेग होता है। हिंदी हम इंडियंस हैं तो हम इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी जानते हैं, तो लोग नहीं जानते होंगे। स्पीड बने चाल, वेलोसिटी बने वेग, जो लेके आई जो नहीं, वेग मतलब वेग, वेलोसिटी एंड देयर कन्वर्जन, एंड देयर कन्वर्जन माने बदलाव। देखो इधर मीटर, देखो यूनिट्स क्या क्या हो जाएगा? मीटर बटा सेकंड हो सकता है, किलोमीटर बट पर आवर हो सकता है। जनरली दो को ज्यादा काम में आता है, मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर। अब निशा कुमारी तुम बताओ 1 किलोमीटर और कितना मीटर? हाँ गुड, 1000 मीटर। तुम लिख करीना बताओ 1 मीटर बराबर कितना किलोमीटर? गुड, 1/1000 किलोमीटर। दिक्कत ये 3 हम पका जाना। मिली, मिली हर समय इसका इस्तेमाल होगा। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ठीक है, जब मीटर हटा दे ग्राम कर देंगे तो ग्राम वाला चलने लग जाएगा। जब लीटर लगा दे लीटर वाला चलने लग जाएगा। तो देखो किलो के बाद मीटर, देखो 1 2 3 आता है ना, तो 10 10 10 1000 हो जाएगा। अगर किलो से डेका में पूछेगा तो 10 × 10 100 डेका मीटर। किलो से हेक्टो पूछेगा 10 हेक्टोमीटर। किलो से अगर डेसी पूछेगा तो 10 10 10 10 10,000 डेसीमीटर। अगर मीटर से मिली पूछेगा तो 10 10 10 1000 मिलीमीटर। मीटर से सेंटी पूछेगा तो 10 × 10 100 सेंटीमीटर। बहुत जरूरी है सब। या तो दिक्कत चल गई ना। जब जलता जाना है तो 1 किलोमीटर 1000 मीटर। तो दिक्कत 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। बहुत जरूरी है सब। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर mm। और तुमको कभी लगा होगा मिलीमीटर से छोटा मात्रक नहीं होता, होता है माइक्रोन मीटर, है ना। 1 माइक्रोन मीटर बराबर 10⁻⁻6 मीटर। इससे भी छोटा होता है 1 नैनोमीटर nm 10⁻�9 मीटर। इससे भी छोटा होता है, पहला में लिखा है, पहले चैप्टर में लिखा है ना। इसलिए अब देखो यहाँ देखो दिक्कत। अच्छा 1 आवर में कितने मिनट? 60 मिनट। क्वेश्चन 1 मिनट में कितना सेकेंड? 60 सेकेंड। कोई दिक्कत? तो 1 आवर में कितना सेकेंड? 60 × 100 3600 सेकेंड। कोई दिक्कत? आप देखो इधर किलोमीटर पर आवर टू, अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? किलोमीटर पर आवर को क्या कर देते हैं? कितना से? 5/18 से गुना कर देंगे। पहले देखो हम लोग पढ़ते थे ना, तो हम लोग का टीचर खाली बताते थे 5/18 से गुना कर दो आंसर आ जाएगा। ये बताते नहीं थे कि 5/18 गुना क्यों करते हैं। तुम जानती हो 5/18 से गुना कर देंगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो कैसे, क्यों? हाँ 3600 सेकंड। देखो इधर ध्यान देना, ये ऊपर किलोमीटर, देखो ध्यान से देना, ये किलोमीटर बटा में आवर। हमको चेंज करना है मीटर बटा में। ध्यान से देखना, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर 1000 मीटर
और आवर को सेकंड में बदलेंगे कितना होगा? 3600 कोई दिक्कत? सुना 2 बचे 18 दूना 5 बाई, इसलिए 5 बाई 18 से गुना करते हैं, ठीक है ना? पहले वाले लोग सा लिखते हैं, बता दो 5 बाई 18 से गुना कर तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लो किलोमीटर पर आवर गुना 5 बटा 18 कर देंगे तो फाइनली वो कुछ में चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। और इसी का उल्टा, अगर मीटर पर सेकंड को में गुना कर देंगे उल्टा 18 बाई 5 से तो क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आवर। इसकी जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान देना, जब भी फिक्स में न्यूमेरिकल बनाना है तो मीटर पर सेकंड में बनाना है, किलोमीटर पर आवर में नहीं बनाना है। किलोमीटर पर आवर आएगा तो मीटर पर सेकंड कर लेना उसको, करके एस यूनिट में हिसाब बनाना तो गलती हो जाएगी, कंफ्यूजन होगी भारी। इसलिए सभी एस यूनिट में चेंज कर लेना है, उसके बाद ही हिसाब को। इसका एग्जांपल जी देखो इधर 72 किलोमीटर पर आवर बराबर खाली स्थान मीटर पर सेकंड। देखो बेटा 72 गुना कितना करेंगे बेटा? 5 बटा 5 का 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो दिक्कत है ना? अब एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड रहेगा बराबर कितना किलोमीटर पर आवर? 40 गुना क्या करते बेटा? 18 बाई बढ़िया बेटा 18 बेटा 44 किलोमीटर पर आवर। तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? ये 5 बटा 18 कहाँ से आया मैंने बता दिया, ठीक है? अगला लिखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ वेलोसिटी, देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। देयर आर 2 टाइप वेलोसिटी। पहला यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टाइप कर दो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी व्हेन एनी ऑब्जेक्ट, उसी जैसा है, मोशन के जैसा ही है ये। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट, तेजी में लिखेगा। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, in equal time interval that velocity are said to be uniform velocity. Then that velocity are said to be is लिखो और नहीं, then that velocity is said to be uniform velocity. Uniform velocity। अब देखो non uniform velocity। Non-uniform velocity, when any object cover unequal displacement in equal time interval, displacement in equal time interval, then that velocity are called non-uniform velocity. Then that velocity are called non-uniform velocity. और स्पीड का इसी तरीके से लिख लेना। चलो खाली जहाँ डिस्प्लेसमेंट लिखे ना, तो यूनिफॉर्म स्पीड भी 2 प्रकार के, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो बस सेम टू सेम परिभाषा लिख के लाना होमवर्क, खाली डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस कर देना। और कल हम बताएंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में, है ना? ऐसे एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। और इसमें 3 को फार्मूला है जो आगे क्लास में देखो, मोशन में 3 को फार्मूला है, इसे इक्वेशन ऑफ मोशन के नाम से जाना जाता है। नहीं पढ़ेगा तब तक। पहला है v बराबर u प्लस at, किताब पढ़ लेना। v बराबर u प्लस
एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी हाफ ए डी स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीन को इक्वेशन ऑफ मोशन है। इसके अलावा किताब में तुमको तीन दिया है, मैं चौथा भी पढ़ाऊंगा। चौथा भी है Sn बराबर u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू a, है ना। किताब में तुमको तीन पढ़ने का है, मेरे अनुसार एक चौथा भी है, डिस्टेंस डिवाइडेड इन सेकंड। इसके बारे में क्लास में अगले क्लास में चर्चा करेंगे, ठीक है।